नमस्कार, मैं अतुल पाठक 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम फिरोजाबाद की स्थिति जानते हैं। आने वाले चुनावों में मेयरों का किसका परिणाम भारी है। एक तरफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार बीजेपी के ही प्रत्याशी टक्कर दे रहे हैं। वो भी निर्दलीय लड़के, एक तरफ सपा के प्रत्याशी उतार दिए हैं, दूसरी तरफ बसपा के भी हैं और बीजेपी के भी हैं। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी जो उतारे गए हैं उनमें बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं में काफ़ी आगे यहाँ की जनता से, फिरोजाबाद की जनता से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिरकार वो किसे मेयर बनाना चाहते हैं फिरोजाबाद में। क्या नाम है भैया? आने वाले जो चुनाव में मेयर का प्रत्याशी तो घोषित हो ही गया है। सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। निर्दलीय भी अपने आप निर्दलीय हो ही गया, तो प्रत्याशी तो नहीं। वर्तमान में जो हालात हैं, जिस प्रकार से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दोनों ही सरकारों के तालमेल से जो प्रदेश में विकास हुआ है और अपराधी मुक्त, भय मुक्त जो माहौल बना है, उसके बाद विकास की जो रफ्तार बढ़ी है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही मेयर बनना चाहिए, ताकि भविष्य में भी राज्य सरकार के तालमेल से फिरोजाबाद के विकास के लिए समुचित बना सके, समुचित बना सके और विकास गति से अब तक हुआ है उसी गति से आगे भी होता है। फिरोजाबाद का माहौल कुछ और कह रहा है। फिरोजाबाद का माहौल कह रहा है जो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है वो बहुत ही कमजोर वीकनेस है, और वो इसके बारे में क्या? यह देखिए, प्रत्याशी जब भी बनता है तो हर बार कमी में निकाली जाती है। आप भी जानते हैं, हम भी पिछले कई दशकों से चुनाव देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई भी प्रत्याशी आता मीन में एक और कमियां, तो सबको संतुष्ट करना तो स्वयं भगवान के हाथ में भी नहीं है। कमियां हैं होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी प्रत्याशी संपूर्ण 100% मतलब खरा है, परंतु आप ये देखिए कि जो सुरेंद्र राठौर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद के बहुत ही समर्पित और पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने उनके अब तक के इतने कार्यों को देखते हुए, समर्पण को देखते हुए, क्योंकि महिला सीट थी, उनकी पत्नी को टिकट दी। अब ऐसा तो है नहीं कि उनकी पत्नी जो है एकदम से कोई भी प्रत्याशी इस समय जो फिरोजाबाद में आप किसी भी पार्टी का प्रत्याशी उठा के देख लीजिए, किसी का भी कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, चाहे निर्दलीय हो, चाहे सपा बसपा कांग्रेस हो। सभी नए प्रत्याशी हैं, राजनीति में पहली बार आए हैं। कोई कम बोलना जानता है, कोई ज़्यादा बोलना जानता है, कोई किसी बैकग्राउंड से है, कोई किसी बैकग्राउंड से, थोड़ा उसका फर्क है। ऐसा नहीं है। उसके बाद आपने भाजपा प्रत्याशी के कई चैनलों पर इंटरव्यू देखे हैं, वो बोलना जानती हैं और बहुत अच्छे से बोलना जानती हैं। इसमें कुछ बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, बीजेपी को टक्कर भी दे रहे हैं। देखिए, निकाय चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में ये सब होता ही आया है, क्योंकि एक वार्ड और 4-4 उम्मीदवार, एक और मेयर के लिए 10-10 उम्मीदवार, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि सबको टिकट मिल जाए। किसी एक को टिकट मिलेगी, बाकी जो 9 बचेंगे वो विरोधी करेंगे। तो ठीक है, लोकतंत्र है, विरोध करने का सबको अधिकार है और उनका विरोध जायज़ भी है। कहीं कहीं कुछ वार्डों में देखा गया है कि प्रत्याशी गलत उतारे गए हैं, कुछ प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए, उनका नाम लिस्ट में भी था और बिल्कुल अंत समय में बी फॉर्म किसी और को दे दिया गया। तो जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, उसका मैं समर्थन नहीं करूँगा। ये गलत, ये राजनीति किसकी हो सकती है कि रात के रात ही नाम चेंज कर दिए गए प्रत्याशियों? राजनीति क्या, इसमें जिसके पास भी टिकट आवंटन का जिम्मेदारी होगी उसी के हाथ हुआ होगा। अब कोई आम कार्यकर्ता तो टिकट बांटने जा नहीं रहा, जिसके भी पास टिकट आवंटन की, टिकट बांटने की जिम्मेदारी गई होगी। वार्डों में भी काफ़ी विरोध देखने को मिला था इसमें कि हमारे वार्ड में कोई एससी प्रत्याशी उतार दिया है, हमारे वार्ड में जनरल प्रत्याशी उतार दिया है। वार्डों में भी काफ़ी धरना प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन बिल्कुल उसका ये है कि जब इससे पहले निगम चुनाव की तिथि घोषित हुई थी, उस समय जो आरक्षण के हिसाब से वार्ड वाइज और मेयर सीट के लिए जो आरक्षण निर्धारित हुआ था वो एकदम लगभग सही था। उस समय इतना विरोध नहीं था, परंतु किन्हीं राजनीतिक कारणों से नेता विशेष ने या किसी ने भी ऊपरी पहुंच से या किसी भी तरीके से इस आरक्षण को बदलवाया। आरक्षण बदलने के बाद जो उन्होंने अपने मन मुताबिक आरक्षण करवाया, उसके बाद से ये कलह बढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद प्रत्येक वार्ड में आप देख ही रहे हैं विरोध पे विरोध हो रहा है। क्या आप क्या कहोगे इसके बारे में? आने वाले चुनावों में मेयर को कैसे देखना चाहोगे? कैसे देखना चाहेंगे? तो ये पद केवल एक लोग से तो सरकार बनती नहीं है, किसी कहीं की भी। आपका वोट वोट का होता है, वो तो सार्वजनिक नहीं किया जाता है, तो वोट किसको रहेगा?
जो प्रत्याशी सही होगा। आप भी जो आम नागरिक हैं, आप तो जाकर कर सकते तो हैं। उसका अभी तो साथ देना है, जो प्रत्याशी हमसे तो आपकी मिलेगा। उम्मीद क्या है कि बीजेपी आना चाहिए, सपा आनी चाहिए, किसका कार्य आपकी कोई उम्मीद कार्यशैली? नहीं है, हमें प्रत्याशी से मतलब है, यहाँ पे हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। अच्छा, जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा, अच्छा या बुरा विकास है का वादा उससे करेगा। मतलब नहीं है। प्रत्याशी अच्छा बुरा कोई नहीं होता अच्छा। है। वो उसका काम उसको अच्छा बुरा बनाता है। हाँ, तो काम किसका आने वाले जो अभी मेरी की पद हटा है वो बीजेपी का था, कैसा लगा उसका? मेरे पास तो अभी मेरे वार्ड में कोई भी मेयर पद का प्रत्याशी अभी तक नहीं पहुंचा है, तो मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। जब मुझसे कोई प्रत्याशी मिला ही नहीं है तो मैं किसके लिए बोलूँ, किसको वोट दूंगा? हो सकता है नोटा भी दबाऊँ अगर नहीं कोई मिलेगा मेरे को तो। बीजेपी के उम्मीदवार आपके वार्ड में नहीं पहुँच रही है, कोई भी नहीं पहुँचा है। इसीलिए प्रत्याशी तो नहीं चेंज कर दिया है। क्या कह सकते हैं किसी के बारे में? मैं तो अपने वार्ड को निर्दलीय लेकर बात कर जो रहा लड़ रही हैं हूँ। उनके बारे में मेरे क्या कहोगे? वार्ड में वार्ड नंबर 24 में एससी का एक वोट नहीं है और उसको एससी कर दिया और बाहर के प्रत्याशी लाके खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं आरक्षण गलत हुआ है। हाँ, तो इसका विरोध कर रहे हैं आप? विरोध क्या? विरोध कहाँ चलता है? शासन के आगे किसी का विरोध चला है क्या आज तक? विरोध करने से क्या हो रहा है आप बताओ? विरोध से कुछ नहीं होगा। आप क्या कहोगे इसके बारे में? अगर नेक्स्ट मेयर आपको किसे चुनना चाहिए? मैं हरिओम शर्मा रग्गी बाकी व्यापार मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी चुनाव होते हैं आम जनता की बात होती है, लेकिन क्या कभी किसी मेयर ने, किसी महापौर ने व्यापारियों की बात करी? व्यापारियों की बात कोई नहीं करता। जबकि सरकारें जो चलती हैं वो व्यापारियों के टैक्स से चलती हैं। शास्त्री मार्केट है, कहने को नगर पालिका से नगर निगम बन गया फिरोजाबाद, लेकिन मार्केट की स्थिति आप देखेंगे आज भी जर्जर स्थिति बनी हुई है पूरे मार्केट की। कई बार नगर निगम में लिख के दिया गया इस मार्केट को मजबूत करवाया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा मजबूती लाई जाए, सीढ़ियाँ बनवाई जाएँ, लाइटें लगवाई जाएँ। महिलाएं रात को चढ़ के जाती हैं, अंधेरा होता है वहाँ पर, लेकिन नगर निगम में सुनाई नहीं पड़ता। नगर निगम के अधिकारियों की जो तनख्वाह निकल रही है ना, वो तनख्वाह आगे मार्केटों से निकल रही है, व्यापारियों के टैक्स से निकल रही है, लेकिन कहीं भी कोई भी सुधार देखने के लिए नहीं मिला मार्केट इससे के पहले अंदर। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने नहीं सुनवाई करी है। बीजेपी की सरकार में अगर बात मैं करूँ तो कुछ जगह पर काम हुआ, लेकिन जो पूर्णतः एक अपेक्षित था, जो ये था कि ये कार्य होना चाहिए, वो कार्य नहीं हो पाया। किन्हीं वजह से नहीं हो पाया। पूरा स्टेशन रोड खुदा पड़ा हुआ है आज के डेट में, महीनों क्या सालों साल होने जा रही है, पूरा रोड खुदा पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं बन पा रहा है। तो जो भी महापौर बने, मेयर बने, जिम्मेदारी समझे, केवल राजनीति के लिए नहीं, फिरोजाबाद के विकास के लिए कार्य करें। फिरोजाबाद में एक आवाज़ चल रही है कि जो मेयर प्रत्याशी उतारा गया है वो बहुत ही वीक है, उसे बोलना तो नहीं आता। क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मेरा या भाजपा का अगर मैं बात करूँ, भाजपा का हमेशा एक स्लोगन रहता है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। तो कमल के फूल के साथ में जिस भी व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा, लोग उसको वोट देंगे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो बोलना जानता है या नहीं जानता, या आने वाली इस राजनीति के बारे में उसे जानकारी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि भाजपा एक परिवार की तरह है। जब कोई आता है तो नया ही होता है। मेयर नूतन राठौर जी भी जब आई थी तो नई थी, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कितना बोली, ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ लोगों की जो मेंटेलिटी है वो ये है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, तो जाहिर सी बात है कमल के फूल को जिताने का लोग प्रयास करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर आरक्षण के अकॉर्डिंग जो चक्र था, जो क्रम था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सामान्य को सीट हुई थी और उसके बाद में बदलकर सीट पिछड़ा वर्ग महिला मोर्चा कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं आहत करता है सामान्य वर्ग को। क्या आज की डेट में सामान्य वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता है? सामान्य वर्ग से तो किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दी है, ना सपा ना बसपा ना किसी भी पार्टी ने नहीं दी। लेकिन जब आरक्षण ही हो गया तो पार्टी कहाँ से दे सकती है? नहीं दे सकती ना। जब ऊपर से सीट आरक्षित कर दी गई तो जब आरक्षित कर दी गई है, आरक्षण नहीं होता तो सभी लोग लड़ते हैं। जो सामान्य की सीट थी, सामान्य की सीट, सामान्य वालों को ही तो मौका मिलना चाहिए एक बार। भाई सामान्य वालों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों बार बार? सामान्य वर्ग की कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पार्टियाँ ये समझ रही हैं सामान्य वर्ग तो केवल इसके लिए है जहाँ हम जो पार्टियों को कहना जाए कि वो अगर अपना कुत्ता भी ला के खड़ा कर देंगे ना तो सामान्य वर्ग उसको वोट देगा। उनकी नज़र में ये है, क्योंकि हम इस देश में रहेंगे, हम देंगे तो ये उनका वीडियो वायरल हुई थी, उसके ऊपर तो नहीं कह रहे हैं आप? मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ। कोई भी बोलता है, वो एक वीडियो हजारों वीडियो आती हैं भाई साहब रोज सोशल मीडिया, तमाम लोगों की आती है। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे वो भी कह रहे हैं, अगर आप नाम ले रहे हो सकता है आप वीडियो देख लो, वो भी बोल रहे हैं, लेकिन गलत बोल रहे हैं ना। कोई भी नेता किसी भी पार्टी का केवल एक जाति से कोई नेता बड़ा नहीं बन सकता। सभी जातियों का वोट चाहिए, सभी जातियों को साथ लेकर के चलेगा तो वो नेता बन सकता है और राजनीति कर सकता है। अदरवाइज अपने घर पर बैठे जाकर
ऐसे लोग राजनीति ना करें आकर के। ये जो मेयरी का चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय चुनाव, उज्जवल गुप्ता जी, उन्हें कितना फिरोजाबाद की जनता सपोर्ट कर रही है और कितना उन्हें प्यार कर रही है? क्या वो मेयरी का जो चुनाव है उसमें देखिए, एक ही बात कहना चाहूँगा, जो आज आप देख रहे हो कि उज्जवल गुप्ता की मार्केट में एक हवा है, वो एक सिर्फ लॉजिक दिख रहा है कि लोगों में चेंज की भावना है, पर वो कितना हद तक सटीक रियल में जाता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं अगर कहूँगा तो वो उन्होंने एक अपने अंदर एक प्राउड बना रखा है। वो बार बार एक ही बात चिल्लाती हैं कि मैं BA LLB हूँ, BA LLB। अरे भाई ठीक है, आपकी जो क्वालिटी है, आप BA LLB है, बहुत अच्छी बात। सामने वाला प्रत्याशी भी अपनी जगह पढ़ा लिखा है, पर वो अगर गृहिणी है और घर से निकल के बोलने में थोड़ी सी असमर्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका मजाक उड़ाएं। जो आज की डेट में शहर फिरोजाबाद के लोग कर रहे हैं कि साहब वो महिला है, वो बोलना नहीं जानती है, ये उसकी बहुत बड़ी ये उन लोगों की बेवकूफ़ी है जो उस चीज़ को गलत कह रहे हैं। एक गृहिणी को अगर आज आप फील्ड में लाएंगे, वो चाहे कामनी राठौर हो, चाहे मेरी पत्नी हो, उनके आगे भी अगर आप माइक खड़ा कर दोगे तो वो भी झिझकेगी। तो इसमें कोई गलती नहीं है। कामनी राठौर जी आज की डेट में जो स्थिति है, जिस हिसाब से वो बोल रही हैं, बहुत सही बोल रही हैं। और उज्जवल गुप्ता जो ये सोच रही हैं कि वो वैश्य समाज को एक करके, बाकी और लोगों को, अन्य लोगों को एक करके जो वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, सिंपैथी वोट लेने की कोशिश कर रही हैं, वो मेरे स्तर से मुझे कहीं कामयाब होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। क्योंकि भाजपा का एक कोर वोट बैंक है, वो बदलेगा नहीं, और भाजपा का वोट बैंक बदलने वाला भी नहीं है। भाजपा अपनी जगह है, भाजपा का जो वोटर है वो भाजपा में ही जाएगा। आप उसे चाहे जितना प्रलोभन था कि मुझे ब्राह्मण ठाकुर और बैस का वोट नहीं चाहिए, फिर भी उनके खिलाफ आपने फिरोजाबाद में देखा होगा काफी रोज व्याप्त था ब्राह्मण और बैस में, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, क्या इतना गुरूर हो चुका है बीजेपी को कि हमें प्रस्ताव खिला के खड़ा करके? देखिए, पार्टी को किसी चीज़ का गुरूर नहीं है। आज योगेश संगवार जी ने जो शब्द कहे हैं, उनकी मैं आपके चैनल के माध्यम से भरे शब्दों में निंदा करता हूं कि उनका ये वाक्यांश और उनका ये कथन बहुत ही गलत था, निंदनीय था। पर उन्हें ये पता नहीं है कि इलेक्शन बाद पार्टी हाईकमान क्या एक्शन लेने वाला है, क्या होगा। ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं, पर होगा ज़रूर एक्शन। और इस एक्शन का रिएक्शन उनको अभी चुनाव में ही देखने को मिल जाएगा। एक्शन का रिएक्शन ये ना हो कि ब्राह्मण वोट और बैस वोट एक तरफ हो जाए। देखिए, ये तो एक पर्टिकुलर मानसिकता है कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। पर ब्राह्मण वर्ग के वोट की तो मैं इतनी जानता हूँ कि ब्राह्मण वर्ग का वोट नहीं जाएगा किधर भी, वो भाजपा में ही पड़ेगा। वैश्य वर्ग के कुछ युवाओं के दिमागों में उज्ज्वला गुप्ता ज़्यादा घुसी हुई हैं, तो वो अगर अपने वोट का मिसयूज़ करना चाहते हैं तो वो उस चीज़ को कर लें। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे एक गुरु हैं, लखनऊ में बैठते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस हैं। आज मेरी सुबह उनसे बात हुई तो उनका मेरे से एक ही शब्द का कहना था, जो भाजपा के झंडे के नीचे लड़ रहा है वो भाजपा का समर्थक है, और जो भाजपा के झंडे के विरोध में जा रहा है वो भाजपा का दुर्विरोधी है। और मैं हेमंत जी आपको खुल के लिख के दे रहा हूँ कि उज्जवल गुप्ता जी आपके यहाँ 3rd नंबर पर भी नहीं आ पाएंगी। ये उनके शब्द हैं मुझसे। उनका नाम भी अगर आप कहो तो मैं आपके चैनल पर खोल देता हूँ। अरविंद मोहन सिंह नाम है उनका, बहुत ही गजब के है, पॉलिटिकल एडवाइज़र है। लखनऊ से मेरे उनसे संबंध है, रोज़ाना मेरे से रिपोर्ट लेते हैं, और उन्हीं का ये शब्द है कि उज्जवल गुप्ता जी 3rd लेवल पर भी नहीं आ रही हैं। योगेश संगवार ने जो भी वक्तव्य दिया कि ब्राह्मण और ठाकुरों का वोट हमें नहीं चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को जातिगत रूप से बांटने का कार्य होता है। लेकिन इसके बाद में जब उनको एनालिसिस किया, लोगों ने प्रेशराइज किया, सुनाया, तो उन्होंने कैमरे के सामने आके माफ़ी भी मांगी, कान पकड़ के उठक बैठक भी लगाई। माफ़ी मांगने से नहीं, माफ़ी मांगने से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मानसिकता है वो तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन मैं एक बार व्यक्ति के मुंह से जो शब्द निकले वो उसकी मानसिकता का परिचायक है, तब वो उसकी मानसिकता क्या है। और उस वीडियो को आप गौर से और देखिएगा, बहुत मेरे हिसाब से 99% लोगों ने गौर नहीं किया है। तो उस वीडियो में फिरोजाबाद के एक बहुत पुराने नेता और हैं जो उसके इस कथन पे पीछे बैठकर दांत दिखाकर हंस रहे हैं। उनका किसी ने नाम तक नहीं लिया है। उनकी यदि आप नाम ले लीजिए। नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा। अब जो, क्योंकि वो वीडियो सोशल मीडिया पे है, तो सारे सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं वो उस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखेंगे। आज
और उस व्यक्ति का चेहरा भी पहचानेंगे। उनको समझ में आएगा कि योगेश संकवार ने जो शब्द कहे थे, जो घृणित मानसिकता उन्होंने दिखाई थी, उस घृणित मानसिकता में उनके साथी और भी हैं। और केवल योगेश संकवार के माफ़ी मांग लेने भर से उनकी मानसिकता नहीं बदल जाएगी। अगर पार्टी ने उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में, तो उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मण ठाकुर वैक्य से भले ही जनसंघ के ज़माने से भाजपा के कोर वोटर रहे हों, लेकिन अपना व्यक्तिगत और समाज का मान सम्मान सभी को प्रिय है। ये नहीं है कि सिर में जूता खाते जाओ और तुम्हारी बजाते जाओ, ये नहीं हो पाएगा। अगर योगेश संकवार जैसी मानसिकता के लोगों को पार्टी से बाहर नहीं किया गया, इनको दंडित नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य में इसका दुष्परिणाम भी झेलेगी। बिल्कुल, योगेश संकवार के साथ में कोई ना कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भाजपा जिसको कहा जाता है कि हिंदुत्व की पार्टी है, और इस हिंदुत्व की पार्टी में ना बालवी देखा जाता, ना ब्राह्मण देखा जाता, ना ठाकुर देखा जाता, ना अन्य किसी जाति का व्यक्ति देखा जाता। वहाँ इस वक्तव्य के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को जातिगत रूप से बांटने की कोशिश करी गई है। तो निसंकोच इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ के सभी माननीय गणमान्य जितने भी अधिकारी वर्ग और बड़े नेता हैं, वो यही कहते हुए सारे देश में प्रचार करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सामाजिक समरसता की बातें करते हैं। और एक पूर्व उपसभापति वर्तमान में पार्षद पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से उस पार्टी की छवि को किस प्रकार से धूमिल कर रहा है, ये बात वरिष्ठ नेताओं को भी सोचनी पड़ेगी। एक ऐसा नहीं है कि मतलब उनके कहने और माफ़ी मांगने भर से सारी कहानी खत्म हो गई। लोगों के दिमाग में वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाती है। आपने बोला प्रत्याशी का भी होना चाहिए, लेकिन बड़ी कोई बेटर करेंगे, कोई आवाज़ के अंदर आज तक कोई नहीं कर पाया, वो अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। देखो, पढ़े लिखे की बात आप करते हो तो अनपढ़ को बातचीत करने की प्रयास भी नहीं है। हाँ, किसी पारिवारिक बैकग्राउंड अलग अलग होने के कारण किसी को बोलना ज़्यादा अच्छा आता है, किसी को कम बोलना आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनपढ़ है। उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता भी कई इंटरव्यूज में बता दी है। रही बात निर्दलीय प्रत्याशी की, तो पढ़े लिखे तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, IIT पास हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली की क्या दुर्दशा और दुर्गति की है, ये किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े सरकारी पदों पर, उच्च पदों पर बैठे अधिकारी बहुत बड़ी उच्च डिग्रियां लिए हुए हैं। उन्होंने अपने सिस्टम की क्या दुर्दशा की है, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल बड़ी डिग्री होना किसी की योग्यता का प्रमाण नहीं होता है। काम करने वाला व्यक्ति एक छोटे से बिल्कुल अनपढ़ होते हुए भी समाज का वो भला कर जाता है, जो बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले नहीं कर पाते हैं। कुछ पत्रकारों पर मुकदमे हुए हैं, पत्रकारों पर मुकदमे वाली बात जो है वो आज ही संज्ञान में हमारे आई वर्ष के माध्यम से लोगों से बात हुई, तब पता चली। तो ये बात तो आप खुद ही समझ लीजिए कि जिसने भी FIR कराई है उसकी मानसिकता क्या है। पत्रकारों से आपका किस प्रकार का दुर्भाव, मतलब एक वो है, वो तो अपनी खबर दिला रहे हैं ना। उन्होंने उनको सूत्रों से, जनता के बीच से कोई खबर मिली, उन्हें उसको मतलब असंभावित रूप से सूत्रों के हवाले से कहकर उस खबर को छाप दिया, तो उसमें उनका क्या दोष है। पत्रकार का जो काम है उन्होंने वही तो किया। अब आप उसके एवज में उनको अगर पार्टी को FIR कराओगे, तो इस हिसाब से इस देश की राजनीति जिस हिसाब से होती है, हर दिन किसी न किसी पत्रकार पर FIR दर्ज होगी। कि किसी पत्रकार को क्या कहते हैं, कि किसी पत्रकार को दबाने का काम हो गया कि हाँ वो आपको सच सामने लाएगा, उसके ऊपर आप FIR करवाओगे। देखिए, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जो भारत जो है लोकतंत्र देश है, और पत्रकार जो है वो चौथा मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का। तो पत्रकारों को पूर्ण स्वतंत्रता है, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है और वास्तविकता में कोई सही खबर है तो वो लोगों को दिखानी चाहिए। इसके लिए FIR दर्ज कराना कहीं ना कहीं गलत है। अगर कोई गलत खबर दे रहा है तो आप उसको पहले गलत साबित करिए ना। और साक्ष्यों के साथ उसे गलत साबित करिए। और आप अभी राजनीति में आए हैं, आपने अभी किसी एक पद के लिए उम्मीदवारी जाहिर की है। आप इतने बड़े नेता नहीं हो गए। पूरे देश में योगी जी, मोदी जी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके बारे में तमाम लोग, पत्रकार, जनता अभद्र टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी करती रहती है। वो लोग तो हर चीज़ पर ऐसे संज्ञान लेने नहीं बैठ जाते हैं। आपने एक मामूली सी खबर
जो पत्रकार ने अपने किसी संभावित सूत्रों के द्वारा आने पर छाप दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप FIR कर देंगे। उसको बैठकर उनसे बात कर उस मामले को वहीं की वहीं रफा दफा किया जा सकता था। इस तरह से आप अपनी मानसिकता क्या दिखला रही हैं? कल को हो, भगवान न करे ऐसा हो कि आपको अगर मेयर पद आप जीत जाएँ तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि शहर में सबको मुँह पर मास्क बांध के घूमना पड़ेगा, मुँह में रुई डाल के घूमनी पड़ेगी, कोई उनका विरोध नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज एक पत्रकार पर FIR हुई है, कल जो भी उनके विरोध में बोलेगा उसके खिलाफ FIR होगी। उनके वो अपने विरोध तो सहन कर नहीं पाएंगी। राजनीति में आने से पहले सोचना चाहिए कि अगर वहाँ पर आपको सम्मान मिलेगा, तारीफ मिलेगी, तो वहाँ आपका विरोध भी होगा, अपमान भी होगा। आपको सम्मान और अपमान और प्रशंसा और विरोध दोनों को तालमेल लेके चलना पड़ेगा, तभी आप राजनीति कर पाएंगे। अच्छी बात है। यहाँ की जनता से हमने जाना कि यहाँ का प्रत्याशी कौन होना चाहिए। तो किसी का वोट BJP को जा रहा है, किसी का सपा को और किसी का निर्दलीय को। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किसका परिणाम भारी है। इधर निर्दलीय का भी लग रहा है, निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मुकदमा लिखवा रहा है पत्रकारों पर, किसी का चल रहा है रोक। आने वाला वक्त ही बताएगा। कोई ब्राह्मणों पर कर रहा है टिप्पणी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा किस पर क्या चल रहा है।